हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने क्लास शुरू किया हुआ है जिसमें आपको कोण निकालना, जब थीटा दिया रहेगा तब, और जब समय दिया रहेगा तब कैसे प्रश्न को हल करते हैं, इसको हम देख चुके हैं। और अब हम चलेंगे अतिव्यापन की तरफ। जो हमारा क्लास होता है उसमें अतिव्यापन एक होता है कि अतिव्यापन क्या होता है उसको आज हम पूरा जान लेंगे इस वीडियो में। तो अतिव्यापन जो होता है हमारा, जैसे कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले तीन तरह के ज्यामितीय संबंध को अतिव्यापन कहते हैं। हालांकि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कई ज्यामितीय संबंध बनते हैं। अगर कोई सा भी कोण बन रहा है तो वो ज्यामितीय संबंध ही होता है, लेकिन तीन तरह के ज्यामितीय संबंध ऐसे होते हैं जिनको हम अतिव्यापन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, सुंदर सुंदर अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले तीन तरह के ज्यामितीय संबंध को अतिव्यापन कहते हैं। तो अतिव्यापन तीन तरह के ज्यामितीय संबंध को कहते हैं। तो यानी कि इससे यह जाहिर होता है कि हमारा अतिव्यापन तीन तरह का होगा, यानी कि हमको अतिव्यापन में तीन अतिव्यापन को पढ़ना होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री अतिव्यापन, इसको कहते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग इंग्लिश में। और नंबर 2 180 डिग्री अतिव्यापन, इसको कहेंगे 180 डिग्री ओवरलैपिंग। और नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है 90 डिग्री अतिव्यापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग। और एक प्रश्न पूछा गया था लोअर पीसीएस में कि जो अतिव्यापन होता है घड़ी में, ये किस प्रकार की गणितीय संबंध होता है। तो यह एक ज्यामितीय संबंध होता है, क्योंकि कोण निकालने से संबंधित जो प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स में वो हल होते हैं ज्योमेट्री में, जिसको कहा जाता है ज्यामितीय। इसलिए यह हमारा एक ज्यामितीय संबंध होता है। तो हम एक एक करके पहले 0 डिग्री ओवरलैपिंग देखेंगे, फिर 180 ओवरलैपिंग देखेंगे, फिर 90 डिग्री ओवरलैपिंग देखेंगे, और आज ही शुरू करके आज ही ओवरलैपिंग का किस्सा खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 0 डिग्री अतिव्यापन, यानी कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग। तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग क्या होती है? तो जो 0 डिग्री ओवरलैपिंग होता है वो प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां 0 मिनट की दूरी पर होती हैं, और ऐसी स्थिति में उनके बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, या 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, या संपाती होती हैं, या एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ये सारी बातें 0 डिग्री से संबंधित ही होती हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग जहां पर भी होगा हम जान लेंगे कि वह हमारा 0 डिग्री ओवरलैपिंग कह रहा है। तो फिर कह रहा है कि लेकिन, अब लेकिन आ गया, लेकिन किंतु परंतु जहां पर आता है कुछ न कुछ समस्या होती है, तो यहां पर भी है। तो लेकिन लिखा हुआ है 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। अगर 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं तो एक बार 12 से 1 दोपहर में बजेगा, और एक बार 12 से 1 रात में बजेगा, यानी कि पूरे 24 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 1 बार दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। तो फिर इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार, जब 12 घंटे में 12 से 1 पर दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी तो इससे हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। और जब सुइयां आपस में मिलती हैं या संपाती होती हैं तो उनके बीच 0 मिनट की दूरी होती है और 0 डिग्री का कोण बन रहा होता है। तो आइए आगे देखते हैं। फिर लिखा गया है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। तो 12 घंटे में 12 बार मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर हमने आपको बताया है कि 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। तो यानी कि हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि 11 बार दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। अगर 24 घंटे में पूछ ले तो 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी, क्योंकि 12 से 1 नहीं मिलती हैं। तो दिन के 12 से 1 और रात के 12 से 1 2 बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी, अर्थात 24 घंटे में 22 बार ये दोनों आपस में मिलेंगी। तो आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है 2 से 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। अभी तो हमको पता था कि हाँ, दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में आपस में मिलती हैं। ये हम जान लिए हैं कि प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। लेकिन
कब मिलती हैं? अब ये प्रश्न होता है। तो 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी? तो कब मिलेंगी, इसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। यहां पे जब लिखा है, इसको कर लीजिए कब। तो 2 से 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था और हमने कहा था कि पूरे घड़ी के चैप्टर में उस सूत्र के अलावा आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, और मन करेगा तो वो भी मत याद करिएगा, बिना सूत्र के भी सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय हमको बताना है, यानी कि 2 बजकर हम इसको लिख सकते हैं कि यम मिनट पर। हम मान लेते हैं कि 2 बजकर यम मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पे हो गया यम और 2 हो गया हमारा T1, और थीटा बराबर आपस में मिलने से संबंधित प्रश्न है तो थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि जब भी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी यानी कि एक सुई के ऊपर एक सुई होगी, उस समय उनके बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा और 0 मिनट की दूरी होगी। तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। हमारा फार्मूला था यम इज इक्वल टू 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। तो अगर इसमें इस वैल्यू को हम रख दें तो यम बराबर ही हमको ज्ञात करना है, बराबर 2/11 ब्रैकेट में T1 की जगह पर है, T1 की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो 2 × 30 प्लस माइनस थीटा, और थीटा की जगह 0 हो जाएगा, इसलिए इस प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हम एक बार प्लस और एक बार माइनस अब नहीं लेंगे, क्योंकि हमने आपको उसमें बताया है कि प्रत्येक घंटे में एक ही बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो इसका एक ही एग्जैक्ट उत्तर आएगा। तो आइए देखते हैं। अब थीटा बराबर अगर 0 हो गया तो यहाँ से हो जाएगा ये यम बराबर 2/11 गुणा 30 दूनी 60, ये बराबर हो जाएगा 120/11, 11 दहम्मा 110, 10 सही 10/11, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं कि 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट वह समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, या उनके बीच 0 मिनट की दूरी होगी, या 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो ये हो गया फार्मूला की बात। लेकिन अगर आपस में मिलने से संबंधित प्रश्न पूछा जाए और आपको सूत्र ना लगाना हो तो क्या करेंगे? तो आप यहां पे एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जब दोनों सुइयों के आपस में मिलने से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हम प्रथम समय T1 में 60/11 से गुणा करके अभीष्ट उत्तर बताएंगे। तो अभी तक हमने इसको फार्मूला से देखा, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं लगाना है तो प्रथम समय T1 क्या होता है? 2 से 3 बजे की बात कर रहा है। अगर 2 से 3 बजे की बात करेगा तो इसमें T1 2 होगा, और इसी में 60/11 से गुणा करके हम अभीष्ट उत्तर बताएंगे। तो अगर बिना फार्मूला के इसको हमको लगाना हो तो यह हमारा किस तरीके से लगेगा? यहाँ पे हो जाएगा यम बराबर T1 × 60/11 करना है हमको, यही बात इस फार्मूला में लिखी गई है। तो हम यहाँ पे इसको देख लेंगे तो हो जाएगा यम बराबर T1 का मान है 2 × 60/11, यहाँ से भी यम बराबर आ जाएगा 120/11, यानी कि इसको हल करेंगे तो 10 सही 10/11, यहाँ से भी हमारा उत्तर हो जाएगा 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी, या उनके बीच 0 मिनट की दूरी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार
पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात को बार बार दोहराएंगे तो बिना मतलब आपका समय जाएगा। ये एक YouTube पर क्लास है, ना कि ऑफलाइन क्लास है, इसको आप कई बार देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। अगर 10 बजे से शाम 4 बजे तक की बात कर रहा है तो इसके बीच आएंगे 6 घंटे। अगर 6 घंटे आएंगे तो 6 घंटे में अगर प्रत्येक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं तो 6 घंटे में तो 6 बार मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमने नोट डाल के आपको लिखवाया था कि 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। तो अगर आपस में नहीं मिलती हैं तो हम इसमें देखेंगे कि क्या एक भी इसमें 12 से 1 बजे का समय आएगा क्या। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा होगा कि जब भी हम घड़ी में 10 से 4 बजे के बीच जाएंगे तो वहाँ से 12 से 1 वाला समय भी आएगा, यानी कि उस समय घड़ी की दोनों सुइयां 12 से 1 के बीच में एक भी बार आपस में नहीं मिलेंगी, अर्थात इससे एक कम बार आपस में मिलेंगी। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि 5 बार मिलेंगी। हम उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे कहा था सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी, तो टोटल समय हो गया 6 घंटे। 6 बार मिलना चाहिए था, लेकिन 12 से 1 नहीं मिलती है, वो समय भी इसमें इंक्लूड है, तो उसको हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि 6 की जगह 5 बार आपस में मिलेंगी। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब हमने आपको बताया हुआ है, इसको आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने का प्रयास करिए और अपने उत्तर को कमेंट में लिखिएगा। आइए इसको हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं, एक तो फार्मूला से, एक विदाउट फार्मूला। अगर आपको इस प्रश्न को फार्मूला से लगाना हो तो यहाँ पे लिखा गया है कि 4 से 5 बजे के बीच वह समय बताना है। तो हम मान लेते हैं कि 4:00 पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। यम बराबर ही हमको ज्ञात करना है, T1 बराबर हो गया 4। मिलेंगी आपस में, जहां भी आपस में मिलेंगी लिखा हो वहां पे आप मान लीजिए कि थीटा बराबर 0 होगा, यानी कि वो 0 डिग्री से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस मान को अगर हम अपने फार्मूला में रख दें तो फार्मूला होता क्या है, यम बराबर 2/11 ब्रैकेट में T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। अगर इसमें हम रखें तो 2/11, T1 की जगह पे है 4 × 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा 0 ही हो जाता है। तो अगर अब इसको हल कर लें तो 2/11 × 120 और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240/11, यानी कि 11 दूना 22, 11 एकम 11, 9/11, 21 सही 9/11 आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, मिनट आया। तो हम इसका उत्तर क्या लिख पाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 4 से 5 बजे के बीच कहा था और हमने माना था कि 4:00 पर वो आपस में मिल जाएंगी। और यम की वैल्यू अब हमको पता चल गई है कि 21 सही 9/11 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 सही 9/11। और अब हमारा आंसर क्या हो गया, 21 सही 9/11 मिनट। ये तो हो गया फार्मूला से, लेकिन हमने आपको बताया है कि फार्मूला ना याद रहे तो और अच्छा है। तो आइए देखते हैं कि जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे। यानी कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग से संबंधित प्रश्न है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप डायरेक्ट T1 में 60/11 से गुणा करके इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ पे T1 बराबर हमको दिख रहा है कि 4 है, और यहाँ पे T1 × 60/11 अगर हम कर दें यम बराबर तो हो जाएगा T1 की जगह पे 4 × 60/11 और इसका गुणा करेंगे तो 240/11 हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। यहाँ से भी हमारा उत्तर आ गया 4:21 सही 9/11 मिनट। यानी कि दोनों तरीके से उत्तर वही प्राप्त हो रहा है। आपको जैसा भी अच्छा लगे, अगर ये बात आपको याद रहे कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग से संबंधित प्रश्न में T1 में 60/11 से गुणा करके उत्तर प्राप्त किया जाता है, तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं याद है तो ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, इसको आप पक्का से याद कर लीजिएगा। केवल एक सूत्र पे पूरा क्लास खत्म है। कहीं भी मैं आपको दूसरा सूत्र नहीं बताऊंगा कि एक सूत्र ये भी याद कर लीजिए। एक फार्मूले पे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अब हम 0 डिग्री ओवरलैपिंग समझ चुके हैं। 0 डिग्री ओवरलैपिंग से जब भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा और आप कर पा रहे होंगे। इसका विधिवत नोट्स बनाइएगा, एक एक लाइन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे अपने नोट्स पे उतार लीजिएगा। ना केवल नोट्स पे बल्कि अपने जहन में भी इस प्रश्न को पूरा उतार लीजिएगा। जिंदगी में बहुत काम आएगा अगर आप एक कंपटीटर हैं तो। आइए अब हम नंबर 2 पे चलते हैं, जो लिखा गया है 180 डिग्री ओवरलैपिंग, यानी कि 180 डिग्री अतिव्यापन।
180 डिग्री अतिव्यापन क्या होता है? प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और जो घंटे और मिनट वाली सुई होती है उसके विपरीत होने में क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए एक सुई नीचे होगी तो एक सुई जस्ट उसी के ऊपर होगी, यानी कि उस दशा में दोनों सुइयों के मध्य जो है वो 30 मिनट की दूरी होगी। और हमने पहला वीडियो याद करिए, हमने आपको बताया है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और अगर यहाँ पे 30 मिनट की दूरी हो रही है तो वैसे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर 30 मिनट है तो मिनट वाली सुई उसमें 180 डिग्री का कोण बनाई होगी। तो यदि 30 मिनट की दूरी है तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, यही होता है 180 डिग्री अतिव्यापन। लेकिन इसमें भी अगर प्रत्येक घंटे में घंटे वाली सुई एक बार एक दूसरे से विपरीत हो जा रही है तो 12 घंटे में तो 12 बार हो जाना चाहिए, 24 घंटे में भी 24 बार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर भी आप देखेंगे तो लेकिन लगा हुआ है, और लेकिन जब लगेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से 7 बजे के बीच एक दूसरे से विपरीत नहीं होती हैं। अगर 6 से 7 बजे के बीच एक दूसरे से विपरीत नहीं होती हैं तो 12 घंटे में एक बार 6 से 7 बजेगा और 24 घंटे में 2 बार 6 से 7 बजेगा। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का ओवरलैपिंग करती हैं, यानी कि उनके बीच 30 मिनट की दूरी होती है और वो 180 डिग्री का कोण बना रही होती हैं या एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, इसको लिखिएगा, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। आइए देखते हैं कि इस पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। अब एक बार हम इसको फार्मूला से आपको बता देते हैं, फिर बताते हैं कि बिना फार्मूला के आप इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे। तो आइए पहले फार्मूला से देख लेते हैं। अगर फार्मूला से देखें तो यहाँ से 2 से 3 बजे के बीच हमको बताना है। हम मान लेते हैं कि 2:m पर वो दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी। और यहाँ पे अब थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि प्रश्न विपरीत से संबंधित है, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो थीटा = 180 डिग्री। अब हम इस मान को अपने प्यारे से सूत्र में रख देंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा सूत्र होता है m बराबर 2/11 T1 × 30 ± थीटा। अगर इसमें उसको रखें तो हो जाएगा 2/11। m बराबर ही हमको ज्ञात करना है, T1 बराबर हमारा है यहाँ पे 2 × 30 ± थीटा की जगह 180। अब इसमें सवाल उठता है कि हम यहाँ पे प्लस माइनस की जगह कैसे जानेंगे कि कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। यहाँ पे तो 30 दूना 60 और 60 में से 180 घट भी नहीं पाएगा, माइनस में उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। नंबर 1, यदि T1 × 30 का मान 180 से छोटा होगा तो जोड़ेंगे, और नंबर 2, यदि T1 × 30 का मान 180 से बड़ा होगा तो घटाएंगे। चूंकि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार विपरीत होती हैं तो हमारा उत्तर एक ही आएगा, एक से अधिक उत्तर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी T1 × 30 का मान 180 से छोटा होगा तो हम उसको यहाँ पे प्लस समझेंगे, और यदि T1 × 30 का मान 180 से अधिक होगा तब हम इसको माइनस समझेंगे। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 30 दूना 60 जो कि 180 से कम है, यानी कि हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2/11 30 दूना 60 प्लस 180, और ये अब बराबर हो जाएगा 2/11 × 240। और अगर अब हम इसका आपस में गुणा कर दें तो 2 0 0 2 चौक 8 2 दूना 4 480/11। अगर 480/11 आ गया हमारा m बराबर, तो इसको हम भाग दे दें अगर, तो 11 चौक 44 11 तियाँ 33 सही 7/11, यानी कि 43 सही 7/11। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा, हमने क्या माना था
हमने माना था कि 2:m पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी और यम की वैल्यू अब हमारी आ गई है कि 43 सही 7/11 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 43 सही 7/11, यानी कि वह समय होगा 2:43 सही 7/11 जब हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हो रही होंगी या 30 मिनट की दूरी पर होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ये तो हो गया फार्मूला से। अगर आपको सूत्र न लगाना हो तब 180 डिग्री अतिव्यापन के सवालों को कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि विदाउट फार्मूला, फार्मूला अगर ना याद हो तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि घड़ी की दोनों सुइयां के विपरीत होने का प्रश्न पूछा जाए, घड़ी की दोनों सुइयों के विपरीत होने का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि यदि T1 जो है वो लेस देन 6 है तो 6 जोड़कर 60/11 से गुणा करेंगे। यदि T1 ग्रेटर देन 6 है तो 6 घटाकर 60/11 से गुणा करेंगे। अब अगर हम पिछला प्रश्न देख लें तो इसमें कहा गया है कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ पे T1 का मान क्या है, 6 से छोटा है और बिना फार्मूला के अगर हम इसको करें तो हमने आपको बताया कि अगर T1 का मान 6 से छोटा होगा तो आप 6 जोड़ के 60/11 से गुणा करेंगे और यदि T1 का मान 6 से बड़ा होगा तो 6 घटाकर 60/11 से गुणा करेंगे। तब आपको कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड कॉपी आपका ये प्रश्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि 2 से 3 बजे का समय दिया गया है, T1 बराबर हो गया 2 जो कि छोटा है 6 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T1 + 6 गुणे 60/11। T1 की जगह पे हम रख देंगे 2 + 6 गुणे 60/11। अगर अब इसको हम जोड़ दें तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 6 48, यानी कि 480/11 आ गया यम बराबर। अब इसको भी अगर हम भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 3 33, 7/11। यहाँ से भी हमारा उत्तर आ गया 2:43 सही 7/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी या इनके बीच 30 मिनट की दूरी होगी या 180 डिग्री का कोण बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। अब इसको बिना फार्मूला से भी आप करिएगा और फार्मूला से भी करिएगा, सेम उसी की तरह प्रश्न है, केवल यहाँ पे डिजिट चेंज है। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसको आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर उत्तर ना आएगा तो हम फिर से बताएंगे। अब नंबर 3, 90 डिग्री ओवरलैपिंग यानी कि 90 डिग्री अतिव्यापन। दो प्रकार के अतिव्यापन हमने देख लिए हैं। पहला था 0 डिग्री ओवरलैपिंग, दूसरा था हमारा 180 डिग्री ओवरलैपिंग। ये दोनों एक साथ इसलिए हमने किया, बाकी पहले 0 फिर 90 फिर 180 जा सकते थे, लेकिन जो 0 डिग्री और 180 डिग्री ओवरलैपिंग होता है इसका कॉन्सेप्ट सेम है। वो भी 12 घंटे में 11 बार होता है, वो भी 12 घंटे में 11 बार होता है, वो भी 24 घंटे में 22 बार होता है, वो भी 24 घंटे में 22 बार होता है। अगर कहीं पे कुछ डिफरेंस आता है तो आता है 90 डिग्री ओवरलैपिंग पे। तो अब हम देखेंगे 90 डिग्री ओवरलैपिंग यानी कि 90 डिग्री अतिव्यापन। यहां पे लिखा हुआ है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार 15 मिनट की दूरी पर होती हैं या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं या समकोण बनाती हैं। तो यहाँ पे आप इसको जैसे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होती है। और अगर 15 मिनट की दूरी होती है तो ये बात यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप पहला वीडियो देखे हैं तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनता है तो 15 मिनट की दूरी है तो आप पहले से ही जान लेंगे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे आप फिर से लेकिन लिखा हुआ है। तो अगर लेकिन लिखा हुआ है तो कुछ लेकिन है, नहीं तो फिर 12 घंटे में तो फिर यहाँ पे 12 दूना 24 बार बन जाना चाहिए था और 24 घंटे में 48 बार बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेकिन 3 से 4 बजे के बीच और 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल 1 बार समकोण बनाती हैं। और ऐसी स्थिति में फिर से 15 मिनट की दूरी और 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन केवल 1 बार बनेगा। तो अब अर्थात डाल के आप लिख लीजिए कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। तो जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएंगी। और इन पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देख लेते हैं।
यहां पे लिखा गया है कि समय 2 से 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 2 से 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? तो समय है 2 से 10 बजे के बीच। इनके बीच का अगर हम समय अंतराल देखें तो 8 घंटे का होगा, और अगर 8 घंटे का होगा और प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं तो 8 दूनी 16 बार समकोण बना देना चाहिए था, लेकिन 16 बार उत्तर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे 8 घंटे है लेकिन समय है 2 से 10 बजे के बीच, और हमने आपको बताया है कि 3 से 4 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण केवल एक बार बनाती हैं। यानी कि क्या हम देखेंगे कि इसमें 3 से 4 और 9 से 10 शामिल है। अगर आप दोपहर 2 से रात 10 तक का समय देखिए तो उसमें एक बार 3 से 4 भी बजेगा और एक बार 9 से 10 भी बजेगा, यानी कि उस 2 समय में केवल एक बार समकोण बनाएंगी। यानी कि वैसे तो ये समकोण बनाएगी बराबर, समकोण बनेगा बराबर 8 घंटे में 16 बार, लेकिन यहां पे 3 से 4 और 9 से 10 शामिल है तो इसमें 2 हम घटा देंगे तो यहां पर बनेगा बराबर 16 माइनस 2 बराबर 14 बार। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 14 बार समकोण बनाएंगी। आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी। अब 4 से 5 बजे के बीच का समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। एक बार हम इसको फार्मूला से बताते हैं आपको, और फिर बताते हैं कि बिना सूत्र के आप इसको कैसे कर पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड कॉपी। वर्बली सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब इसका उत्तर 2 ठू आएगा, जैसे कि उसमें प्लस माइनस में हम बता देते थे आपको कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक बार प्लस भी लेंगे एक बार माइनस भी लेंगे, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो 4 से 5 बजे के बीच पूछ रहा है, हम मान लेते हैं कि 4:00 पर वो समकोण बनाएंगी। और अगर ऐसी स्थिति में 4 से m बजे बीच समकोण बनाएंगी तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण कह रहा है और समकोण होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा बराबर तो 90 डिग्री हो ही जाएगा। और यहाँ से T1 बराबर हमारा हो जाएगा 4। तो अब अगर इसको हम फार्मूला में रख दें, फार्मूला होता है m = 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/11, T1 की जगह पे है 4 × 30 प्लस माइनस थीटा है, तो एक बार यहाँ पे वैसे लिख दीजिए प्लस माइनस 90 डिग्री। लेकिन अब आप लिखेंगे कि एक बार प्लस लेने पर, चूंकि घड़ी की दोनों सुइयां जो है 2 बार समकोण बनाती हैं तो हमारा उत्तर भी 2 ठू आएगा। तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। तो प्लस लेने पर इसमें क्या हो जाएगा, m बराबर 2/11 4 × 12 120 प्लस 90, और अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 2/11 T1 का मान है 4 × 30 माइनस 90 डिग्री। अगर अब इसको हम हल कर दें तो ये हो जाएगा 2/11 और 120 में 90 जुड़ेगा तो 0 और 0 0 9 2 11 1 हासिल 1 और 1 2। इसका आपस में गुणा करें तो 2 0 2 1 कम 2 2 दूना 4 420/11, यानी कि m की वैल्यू हमारी आ गई 420/11। तो अगर इसका हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा 11 × 33 33 7 40 33 7 40 2 90 हो जाएगा 11 8 88 2 90/11, यानी 38 सही 2/11। तो इस प्रश्न का हमारा पहला उत्तर होगा कि 4:38 सही 2/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। ये एक उत्तर हो गया। और दूसरा उत्तर यहां से हम निकालेंगे, तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो m बराबर 2/11 120 माइनस 90 बराबर हो जाएगा 2 × 120 में से अगर 90 को घटाएंगे तो 30 आएगा /11, तो बराबर हो जाएगा 60/11। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 11 × 5 55 5 सही 5/11। तो
यहाँ से एक उत्तर और हमको प्राप्त होगा कि 4:05 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। तो 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब कब समकोण बनाएंगी? एक बार तो 4:05 सही 5/11 पर, और दूसरी बार 4:38 सही 2/11 पर। तो आइए हम अब चलते हैं, इसको कैसे बिना फार्मूला से करेंगे उसको देखने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट फार्मूला, जब प्रश्न समकोण पर आधारित हो तो हम उसको बिना सूत्र के कैसे हल करेंगे। तो पहली बार T1 में 3 जोड़कर 60/11 से गुणा करेंगे, और दूसरी बार T1 में 3 घटाकर 60/11 से गुणा करेंगे। और अगर अब हम प्रीवियस प्रश्न को देखें, प्रीवियस क्वेश्चन को अगर हम बिना फार्मूला से करने का प्रयास करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से 5 के बीच में बताना है, जहाँ पे T1 बराबर हो जाएगा 4। और अगर T1 बराबर 4 है तो यहाँ पे एक बार तो 3 जोड़कर 60/11 से गुणा करना होगा, और एक बार 3 घटाकर 60/11 से गुणा करना होगा, क्योंकि 90 डिग्री ओवरलैपिंग में केवल 3 से 4 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच एक उत्तर आएगा, बाकी कोई सा भी समय रहेगा तो आपका 2 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर एक बार पहला उत्तर हो जाएगा हमारा T1 + 3 गुणे 60/11 यम बराबर, और दोबारा हो जाएगा यम बराबर T1 - 3 गुणे 60/11। अगर T1 में 3 जोड़कर 60/11 से गुणा करें तो T1 बराबर है 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 छंग 42 यानी कि 420/11। और फिर से इसको हम भाग देंगे तो 11 × 33 और 11 × 88 सही 2/11। यहाँ से भी इसका उत्तर आ गया 4:38 सही 2/11 पर। और अगर अब इसको हल करेंगे तो यम बराबर हो जाएगा 4 - 3 गुणे 60/11, यानी कि यहाँ से भी ये हो जाएगा 60/11, और 60/11 मतलब 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11। और यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 2:05 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। तो एक बार तो हम फार्मूला से बता दिए और एक बार बिना फार्मूला के बता दिए। एक प्रश्न आपके लिए हम इसमें और लिख देते हैं, इस प्रश्न को आप खुद से हल करने का प्रयास करिएगा। 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी? अगर आपका उत्तर आ जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और ना आए तो बताइएगा, फिर से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। एक बार हम इसको आपको फिर से बता देते हैं। 90 डिग्री ओवरलैपिंग, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी ये पूछ रहा था। तो पहली बार हम फार्मूला से किए हैं। हम मान लेते हैं कि 4:00 पर समकोण बनाएंगी। थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला में अगर रख दें तो यम बराबर 2/11 T1 गुणे 30 ± थीटा होता है। ये हमारा फार्मूला है और पहले वीडियो से बताते हुए आए हैं, तो अब आपको एकदम रट गया होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर 2/11 ब्रैकेट में 4 गुणे 30 ± 90 होगा। पहले में हमने आपको बताया कि 0 है तो कोई प्लस माइनस लेने की जरूरत थी नहीं, और एक 180 डिग्री ओवरलैपिंग में भी एक ही उत्तर आएगा, तो उसमें हमने बताया कब आप प्लस लेंगे कब आप माइनस लेंगे। लेकिन 90 डिग्री ओवरलैपिंग में ऐसा नहीं है, इसमें आपको 2 उत्तर बताने होते हैं, तो आपको एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो यहाँ पे हमने एक बार प्लस ले लिया, तो प्लस लेके हल किया तो 4:38 सही 2/11 आ गया, और माइनस लेकर हल किया तो 4:05 सही 5/11 आ गया। और यही बात अगर आपको बिना फार्मूला के करना हो तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि जब भी समकोण पर आधारित प्रश्न हो तो एक बार हम प्रथम समय T1 में 3 जोड़कर 60/11 से गुणा कर देंगे, और एक बार प्रथम समय T1 में 3 घटाकर 60/11 से गुणा कर देंगे, और दोनों अभीष्ट उत्तर हमको प्राप्त हो जाएंगे जैसा कि यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।